हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपिंदर कौर। आज से जो है हम अपना लोशो न्यूमरोलॉजी का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका कि आज फर्स्ट सेशन है, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ लोशो न्यूमरोलॉजी करेंगे और 1 to 5 नंबर्स आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज से हम अपना लोशो न्यूमरोलॉजी का फ्री कोर्स। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। किसी भी कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आई थिंक उसकी हिस्ट्री को जान लेना बहुत जरूरी है कि जो हम लोशो न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं ये एक्चुअल में मतलब आया कहाँ से। लोशो न्यूमरोलॉजी जो है, जैसे कि इसके नाम से भी पता चल रहा है, ये एक चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। एक्चुअली हुआ क्या था, लोशो न्यूमरोलॉजी का जो ओरिजिन है वो लगभग 4000 साल पुराना है। अगर हम बाकी न्यूमरोलॉजीज की बात करते हैं, जिसमें कि वैदिक आ जाता है या पाइथागोरस आ जाता है, तो कहीं ना कहीं जितने भी उनके जो जिन्होंने भी वो न्यूमरोलॉजीज जो है वो बनाई थी या अब मतलब उद्गम जिन्होंने उसका किया था, वो कहीं ना कहीं इंडिया आए थे। लेकिन लोशो न्यूमरोलॉजी जो है वो बेस्ड है कंप्लीटली चाइनीज न्यूमरोलॉजी पे, चाइना की थ्योरी पे। तो ये जो लोशो न्यूमरोलॉजी जो है ये लगभग 4000 साल पहले स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली एक गांव था और उस गांव में एक रिवर थी जिसका नाम था हुआंग हू रिवर। उस रिवर में क्या होता था, अक्सर बाढ़ आ जाया करती थी। बाढ़ आ जाने से क्या होता था, लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होता था, जिसकी वजह से वहां के आसपास के उस रिवर के आसपास रहने वाले जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते थे फ्लड्स की वजह से। तो उन्हें क्या लगता था कि ये जो फ्लड्स आती है रेगुलरली, वो किसी ना किसी मतलब गॉड या गॉडेस का दिया हुआ उनके गांव में या उस नदी को दिया गया श्राप है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली जो है वहां पर फ्लड्स आती रहती। तो वहां के जो राजा थे, जिनका नाम था हूं, जिनको हूं ऑफ हशिया भी बोला जाता था। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, एक्चुअली चाइनीज नेम है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है प्रोनाउंस करने में। WU, हूं, ठीक है, हूं ऑफ हशिया। तो उन्होंने सोचा कि इसको जो है कंट्रोल करने का कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना होगा, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा मतलब तपस्या करनी स्टार्ट कर दी। इधर उधर काफी साधु संतों से उन्होंने मिलना जुलना स्टार्ट किया। जिसमें कि क्या हुआ, जब एक वो पहाड़ पर तपस्या कर रहे थे, उस नदी के बिल्कुल पास वाले पहाड़ पर, तो जब वो नीचे उतरने लगे, नीचे उतरते उतरते उन्होंने देखा कि उनके सामने से एक टर्टोइज का शेल जा रहा है। तो अब चाइनीज अगर हम लोग बात करें तो टर्टोइज जो है वो लोग उसको बहुत शुभ मानते हैं। अगर हम फेंगशुई में वास्तु की भी बात करते हैं तो वास्तु में जो है वो लोग बहुत, हम लोग देखेंगे एक कछुए का बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे हम लोग भी अपने घर में नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग भी, तो वो लोग इसको बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस मानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस शेल को लिया। जैसे ही उन्होंने उस शेल को निकाला, निकालते ही उन्होंने क्या देखा, उस पे 3x3 का एक ग्रिड बना हुआ है, जो कि कुछ इस तरीके का था। 492357 816 इस तरीके से लिखा हुआ था। तो उनको वो ग्रिड जो है वो मिला, तो वो अपने साथ ले आए उसे। और उसको मतलब जब जाना पहचाना उन्होंने, तो उन्होंने क्या देखा कि जो ये ग्रिड है इसका टोटल जो है हर तरीके से 15 का 6 आ रहा है। अगर हम अपने इंडिया में भी बात करें तो 15 नंबर को बहुत ही ऑस्पिशियस माना गया है न्यूमरोलॉजिकली, वैदिक न्यूमरोलॉजिकली। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी में भी देखते हैं तो 1 और 5, 1 मीन्स सूर्य, 5 मीन्स मरकरी। जब भी 1 और 5 एक किसी घर में बैठते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, तो उसे बुध आदित्य योग बोला जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है, जो कि बहुत ज्यादा सुपर डुपर इंटेलिजेंट माइंडसेट देता है, बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। एस्ट्रोलॉजी की तरफ हम लोग नहीं बढ़ते हैं, हम लोग लोशो की तरफ ही वो रहते हैं स्टिक। तो अब हम उन्होंने क्या देखा, 492, ये 15 का 6 बन रहा है। फिर यहां से देखा 15 का 6 बन रहा है, कहीं से भी उन्होंने उसको टोटल किया, ये 15 का 6 ही निकल कर आया।
अब जैसे कि मैंने बताया बहुत ही ऑस्पिशियस होता है 1 और 5 का कॉम्बिनेशन, पावरफुल कॉम्बिनेशन है, सुपर डुपर माइंडसेट देता है, इंटेलिजेंट माइंडसेट देता है। और इसको जो है उन्होंने एक बहुत ही एक मतलब स्केयर ग्रिड, जहाँ जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि मैजिक और स्केयर्ड ग्रिड का उन्होंने इसको नाम दे दिया। और जैसे ही उनको ये ग्रिड मिला, उन्होंने क्या देखा कि फ्लड्स जो थे वो आने बंद हो गए। तो तब से उन्होंने लोशो ग्रिड पे काम करना स्टार्ट कर दिया। वहां के जो राजा थे, जो कि बाद में बहुत एक अच्छे राजा घोषित हुए वहां के, तो उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। तो धीरे धीरे काम होते होते, जैसे एक होता है ना स्टार्टिंग पॉइंट, एक बिल्कुल मतलब जीरो होता है, फिर जब उस पे काम होना शुरू हो जाता है तो वो धीरे धीरे डेवलप होता गया। तो इसी तरीके से लोशो ग्रिड भी जो है वो टाइम टू टाइम डेवलप होती चली गई, जिसको कि आज हम लोशो ग्रिड या लोशो न्यूमरोलॉजी के नाम से जानते हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो ये थी लोशो न्यूमरोलॉजी की हिस्ट्री। अब हम जानेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। बाकी की चीजें बाद में हम लोग पढ़ेंगे, मूलांक भाग्यांक क्या होता है। पहले हम लोग नंबर्स को समझ लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली नंबर्स को समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो है वो सूर्य का नंबर है। अब देखो, हर एक नंबर की पॉजिटिव क्वालिटीज भी होती है, हर एक नंबर की नेगेटिव क्वालिटीज भी होती हैं, जिसमें कि मैंने यहाँ पर दोनों लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ट्रेट्स आपको बता दिए, नेगेटिव नहीं बताए, क्योंकि अगर एक से ज्यादा बार नंबर रिपीट होगा कोई भी नंबर, तो ऑब्वियसली वो अपने नेगेटिव रिजल्ट्स भी देता है। क्योंकि अगर कोई इंसान, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली भी देखते हैं, अगर किसी का सूर्य बहुत अच्छा है तो वो किसी की सुनेगा नहीं। सूर्य क्या है, सन जो है वो बीचों बीच है, उसके आसपास सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। तो वो क्या है, इसको प्लैनेट्स का उसको राजा भी बोला जाता है। जिसकी वजह से होता क्या है, राजा होने की वजह से अब वो राजा वाले गुण आ गए, और आजकल वो राजसी राजा वाला टाइप जिंदगी रही नहीं है। रही नहीं मीन्स कि आजकल वो राजा मंत्री वो सब नहीं है, सभी अपने आप में राजा है। तो कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। अगर मेरा सूर्य बहुत स्ट्रांग है तो मुझे अपने घर वालों के साथ कॉप अप करने में बहुत मुश्किल आई। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्वालिटीज दी हैं, कि अगर किसी का सन, जो कि हम बाद में देखेंगे कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब हो रहा है, कम स्ट्रॉन्ग कब हो रहा है, अगर किसी का हो रहा है तो उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, नहीं है अगर बिल्कुल न्यूट्रलाइज है तो उसके साथ क्या क्या होगा, तो कितना बेनिफिट देगा उसको, कितना नहीं, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये हर नंबर के साथ रहने वाला है, बार बार मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी। हर नंबर के साथ यही है, अगर जो भी चीज जरूरत से ज्यादा है तो वो भी गड़बड़ है, जो चीज जरूरत से कम है या नहीं है वो भी गड़बड़ है। तो हर चीज को बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं नंबर 1 के पॉजिटिव क्वालिटीज की। अब नंबर 1, जैसे कि मैंने बताया, नंबर 1 क्या है, सूर्य है। और सूर्य क्या है, प्लैनेट्स का राजा। ठीक है, उसको राजा की उपाधि दी गई है। तो इसमें पॉजिटिव क्वालिटीज क्या क्या आती हैं। पॉजिटिव क्वालिटीज में सबसे पहली क्वालिटी है लीडरशिप। लीडरशिप जो है नंबर 1, अगर किसी का मूलांक है, भाग्यांक है, वो हम बाद में सीखेंगे। सिंपली हम अगर किसी का सिर्फ और सिर्फ 1 देखते हैं, अगर किसी का 1 बहुत ही अच्छा है या मूलांक भाग्यांक में आ रहा है, तो उसकी पॉजिटिव क्वालिटी क्या होगी, वो लीडरशिप बहुत अच्छी से निभाएगा, इनिशिएट करेगा। हम जब किसी, एक होता है ना जब हम किसी पार्टी में जाते हैं, आई और मेरी बुआ जो नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली मेरी बुआ का सूर्य हो सकता है स्ट्रांग हो, जिसकी वजह से वो हर काम में इनिशिएट ले रही है। तो इसी तरीके से हमको देखना है, जब भी आप किसी पार्टी में जाते हो तो देखो, ऑब्जर्व करो लोगों को, कि जो इंसान बहुत ज्यादा इनिशिएटिव है, बहुत ज्यादा इनिशिएट कर रहा है किसी भी काम में, तो क्या है उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, ऑब्वियसली उसका सूर्य बहुत स्ट्रांग है। अथॉरिटेटिव होते हैं। अब जो लीडरशिप जिसके अंदर क्वालिटी है वो अथॉरिटेटिव भी होगा, ऐसा तो है नहीं। अब मैं, अगर मैं कुछ काम आगे आगे बढ़ के कर रही हूँ तो मुझे ये भी होगा कि भाई मेरी बात को लोग माने।
गुस्सा भी आएगा जब काम नहीं होगा, ठीक है। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, ऑब्वियसली इंटेलिजेंट है तभी आगे बढ़ के काम कर रहा है, उसको सब चीज के बारे में नॉलेज होगी तभी आगे बढ़ बढ़ के काम कर रहा है, अदरवाइज कोई बिना नॉलेज के तो आगे होके इनिशिएट नहीं लेगा, काम नहीं करेगा। क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेंटिव होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको जरूरत नहीं है। अगर मेरा, जैसे मैं भी अगर देखूं, मेरा भाग्यांक जो है वो 1 है, तो मुझे भी ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है काम करने के लिए। मैं अकेले जितनी चीजें संभाल सकती हूँ, मैं 4 लोगों का काम भी एक साथ संभाल सकती हूँ। तो इन लोगों में भी यही होता है, 4 लोगों का काम एक साथ संभाल लेते हैं और जरूरत नहीं कि कोई इनका ज्यादा साथ दे। अकेले खड़े होके भी आगे बढ़ना कैसे है, इनको पता है। अब सूर्य क्या है, मतलब एक जगह है, जो उसको करना है, वो प्लैनेट्स उसके आगे पीछे घूम के काम कर रहे हैं। तो ऐसा कभी होगा नहीं कि लोग इनके आगे पीछे घूम के काम ना करें, करते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी का साथ इनको ऐसा नहीं है कि कोई इनको सपोर्ट करेगा तभी ये आगे बढ़ेंगे, और इनिशिएशन लेते हैं, ये मैंने पहले ही बताया। अब आते हैं नेगेटिव क्वालिटीज पे। नेगेटिव क्वालिटीज क्या होती है इनकी, अब मैंने क्या बताया, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, आई एम सॉरी, पर फिर भी मैं करूंगी। सूर्य जो है सेंटर में, वो हिलता नहीं है अपनी जगह से, क्या है, स्टबर्न है, जिद्दी है, ठीक है। तो अब देखो, इस इंसान का क्या है, जब तक इसके दिमाग में आप उसको लाख चीजें समझा दो कि देखो इसको ऐसा करना है वैसा करना है, हम ऐसे कर सकते हैं, जब तक ये सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा, ये बंदा टस से मस नहीं होगा, इसको जैसे काम करना है वो वैसे करे। डोमिनेटिंग होते हैं, इनको लगता है जो मैंने बोल दिया वही काम होना चाहिए। सेल्फिश भी हो जाते हैं कई बार, डिमांडिंग हो जाते हैं, लोगों से काम डिमांड करते हैं कि ठीक है मैंने तुमको ये बोला है तो मेरा काम पहले होना चाहिए। इगोइस्टिक हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं। तो ये जो है सूर्य की नेगेटिव क्वालिटीज है। बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 जो है वो है मून प्लैनेट। अब जैसे मैंने बोला था, आप किसी पार्टी में अगर जाते हो या कहीं भी आप जा रहे हो, कि जो सबसे आगे खड़ा है मीन्स नंबर 1, जो सबसे पीछे खड़ा है नंबर 2। आप देखोगे इनको पर्दे में रहना बहुत पसंद है। पर्दा इन द सेंस कि पीछे आप देखोगे किसी पार्टी में जो अकेला बैठ के खा पी रहा है, अपना एंजॉय कर रहा है लाइफ को, ठीक है, अकेले में, ज्यादा लोगों के बीच घुलना मिलना पसंद नहीं है, इनिशिएट नहीं ले रहा किसी काम को लेके, तो वो नंबर 2 की क्वालिटी होती है कि ये लोग आगे बढ़ना, आगे आना पसंद नहीं करते। इनको हर चीज के लिए पुश करना पड़ता है, हल्का सा पुश करो तभी काम करेंगे। आप बोलोगे, लाइक अगर कोई 2 नंबर वाला आपके आसपास है, आप उसको बोलोगे कि ये काम कर ले, वो कर लेगा, दूसरा काम कर ले, वो दूसरा काम भी कर लेगा। लेकिन आप जब तक उसको तीसरा काम करने को नहीं बोलोगे, वो नहीं करेगा। इनिशिएट ये लोग ज्यादा नहीं लेते। हाँ, कोऑपरेटिव होते हैं, आप जो बोलोगे करेंगे, ना नहीं बोलना आता है इनको। ऐसा नहीं कि आपने बोला एक काम तो वो उसको बोल देंगे नहीं मैं ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, नहीं, वो सारे काम करेंगे आपके, लेकिन आपके बोलने पे, इनिशिएट खुद से नहीं लेंगे, ठीक है। टॉलरेंट होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, कहते हैं ना 1 नंबर राजा है, 2 नंबर रानी है। थ्रो मतलब अगर मैं इस कुर्सी पे बैठी हूँ, तो मैं 1 नंबर वाली यानी कि राजा जो है वो सामने से बैठ के काम कर रहा है, उसके पीछे से कौन काम कर रहा है, 2 नंबर, ठीक है, सामने नहीं आ रहा लेकिन पीछे से 2 नंबर सारा काम करके राजा को दे रहे हैं। पेशेंस इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, पीसफुल होते हैं, ज्यादा लड़ाई झगड़ा ये सब इनको नहीं पसंद होता। क्वाइट नेचर होता है इनका। एग्रीएबल मीन्स हर किसी की, मतलब किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे 1 नंबर मैंने बताया, वो जब तक सोचेगा समझेगा नहीं, किसी की बातों में नहीं आएगा। ये क्या है, बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाता है। फॉरगिविंग होते हैं, माफ कर देते हैं, लेकिन वही है, इनके साथ एक चीज ये भी बोली जाती है कि बड़ी से बड़ी कोई बात हो जाए तो वो उसको ये इजीली माफ कर देते हैं, लेकिन छोटी से छोटी बात कई बार ये लोग पकड़ के बैठ जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो छोटी से छोटी चीजें इनको बुरी लग जाती है, और कई बार बड़ी बड़ी चीजें भी इनको, मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता कि बड़ी बड़ी चीजें जो है इनको इफेक्ट करें। फॉरगिविंग होते हैं, जल्दी जैसे मैंने बोला माफ कर देते हैं। रिलायबल होते हैं। नेगेटिव क्वालिटी क्या होगी, शाय होते हैं नेचर में, जैसे मैंने बोला पर्दे के पीछे से हमेशा काम करना। डिप्रेस्ड रहते हैं। अब मून क्या है, फास्ट मूविंग प्लैनेट है, सॉरी, डिप्रेस्ड रहते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, क्योंकि
अब मून क्या है, चंचल है स्वभाव में, तो जब इनके अकॉर्डिंग काम नहीं होता तो ये टेंशन में आ जाते हैं। इनको कोई ज्यादा अटेंशन ना दे तो ये टेंशन में आ जाते हैं, इनको हमेशा अटेंशन चाहिए होता है। थोड़े से स्टूपिड भी होते हैं कई बार, फॉलोअर होते हैं, जैसे 1 नंबर लीडर होता है, ये फॉलोअर होता है। ये मैंने बोला ना, बिना बोले काम नहीं करेगा। एम्बिशंस इनके बहुत ज्यादा नहीं होते, थोड़े बहुत होते हैं, ज्यादा नहीं होते। ओवर सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातों का इनको बुरा लग जाता है, लेकिन कई बार बड़ी बड़ी बातें भी भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातें पकड़ के रखते हैं। कंफ्यूजिंग माइंडसेट भी होता है इनका, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं लाइफ से। नेक्स्ट है नंबर 3, जुपिटर, सबसे बड़ा प्लैनेट। जुपिटर की पॉजिटिव क्वालिटी क्या है? गुरु बोला जाता है इसे। क्रिएटिव, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं ये लोग। रोमांटिक होते हैं। चार्मिंग नेचर होता है। भीड़ में अगर कहीं ऐसे, चार्मिंग मीन्स ऐसा नेचर होता है, कहीं अगर लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है ना, तो लड़ाई झगड़ा होगा तो ये लोग उस जगह जाकर उस माहौल को शांत करवाने में बड़े हेल्पफुल, नॉलेजेबल होते हैं। ठीक है, नेचर इनका शांत होता है। गुरु कैसा होता है, अगर एक पंडित जी को हम देखें तो एकदम शांत, उनपे गुस्सा नहीं अच्छा लगता। तो ऐसे ही लोग, इनको गुस्सा ज्यादा आता नहीं है, लेकिन आता है तो भयंकर आता है, हाँ, लेकिन गुस्सा ज्यादा नहीं आता। और होता क्या है, कोई भी लड़ाई झगड़े वाली जगह को इनको शांत कैसे करना है, उस माहौल को हल्का कैसे करना है, ये इनको अच्छे से पता है। सेल्फ एक्सप्रेशन इनका बहुत अच्छा होता है, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है। पॉपुलर होते हैं अपने आसपास में, क्यों? क्योंकि नॉलेजेबल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, टैलेंटेड बहुत ज्यादा होते हैं। 3 नंबर के आगे अगर बहुत सारा पैसा आप लोग रख दो और उसके एक जगह पे पैसा है, एक जगह पे बहुत सारी बुक्स है, तो ऐसे लोग ज्यादातर बुक्स को उठाना पसंद करेंगे बजाय पैसे। पैशनेट होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं और बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं। नेगेटिव क्वालिटी, अब इगोइस्टिक होते हैं। अब मुझे अगर किसी चीज की ज्यादा देखो, आप ज्यादातर देखोगे, मतलब इनकी उंगली, अब पार्टी में मैं पार्टी लेके चल रही हूँ आगे तक, हाँ, तो अगर किसी पार्टी में गए हैं तो जिसकी भी उंगली ऐसे देख ली ना आपने, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुम यहाँ पर गलत हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉलेज है हर चीज की, तो छोटी छोटी गलतियां जो है ये पकड़ लेते हैं। टीचर कैसे छोटी छोटी मिस्टेक्स पकड़ लेता है ना, गुरु, आजकल तो गुरु नहीं टीचर्स हैं, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स पकड़ लेते हैं। तो हमेशा क्या है, उंगली ऐसे मिलेगी इनकी। अपने आप को लेके बहुत ज्यादा प्राउड होते हैं। प्राउड क्यों होते हैं? इनको लगता है कि मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल इंसान कोई नहीं है। और कई बार ज्यादा खर्चीले हो जाते हैं और बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं। टॉकेटिव इन द सेंस कि मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा लोग बैठे हुए हैं तो वहां पर क्या है, अपनी ही मतलब हर चीज में, मेरे भी एक फ्रेंड है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हमेशा उनके सामने कोई भी आप टॉपिक छेड़ो, उनको हर टॉपिक के बारे में नॉलेज होती है। आपको उस टॉपिक पे बोलने नहीं देंगे, उनको लगता है कि मुझे ही सब कुछ आता है, मैं ही बोलूंगा, तुमको कुछ नहीं आता है। तो ये वाला हाल होता है जुपिटर का। और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, जितने भी नंबर्स के बारे हम पढ़ रहे हैं या हम आगे भी पढ़ेंगे, तो इसमें देश काल पात्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बीच में लिया, इस टॉपिक को लाना जरूरी था, क्योंकि मुझे पता है कि आज डे 1 है, फिर भी आप लोग जज करोगे कहीं ना कहीं अपने आप को कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, इस नंबर के अकॉर्डिंग मेरा कैसा है। ये कई चीजें हो सकता है आपसे मैच ना करे, या कई बार आपसे मैच कर रही हैं, आपके आसपास के लोगों से मैच नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि देशकाल पात्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नंबर 3 की यहाँ पे बात करूँ, तो देशकाल पात्र का मतलब होता है कि मैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग 3 नंबर में फिट बैठूंगी, और वहीं अगर कोई लेबर है तो वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग 3 नंबर में फिट बैठेगा। अब लेबर है तो वो लेबर्स में उसको जितना मतलब जो दूसरे लेबर काम कर रहे होंगे उसमें वो सबसे ज्यादा नॉलेजेबल होगा। ये होता है देशकाल पात्र। मैं अपने ग्रुप ऑफ पीपल में सबसे ज्यादा नॉलेजेबल हो सकती हूँ, और अगर मान लो ये टाटा अंबानी टाइप की अगर बात करें तो वो उस लेवल पे नॉलेजेबल होंगे। समझ रहे हो आप? तो ये देश काल पात्र का मतलब होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग जज करना किसी को। ऐसा नहीं है कि उसकी क्या कहते हैं, उसको तो मैम वो तो लेबर है, उसको क्या नॉलेज होगी, तो भाई लेबर वो जो काम कर रहा है उसको उसमें अब उसकी बेस्ट नॉलेज होगी। तो इसी तरीके से सारे नंबर्स को अपने साथ साथ लेकर चलना है। नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4 है राहु का नंबर। इंटरेस्टिंग ना?
राहु की जो पॉजिटिव क्वालिटीज होती हैं वो होती हैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं। देखो, राहु जो है वो राक्षस का नंबर है, लेकिन अगर आज के कलयुग के टाइम की अगर हम बात करें, जिसका राहु स्ट्रांग है ना, वही इस कलयुगी दुनिया में जी सकता है। नहीं तो बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे से होने से क्या होगा, मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, लोग मेरे ऊपर इस तरीके से चढ़ के चले जाएंगे और मैं दब के रह जाऊंगी और मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। मेरे साथ ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन मेरा राहु अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो मैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव क्वालिटीज की मैं बात कर रही हूँ, जिसका बिगड़ा हुआ राहु है या मल्टीपल फोर किसी के बारे में, उसकी बात नहीं कर रही। और अगर पॉजिटिवली किसी का राहु एक्टिवेट है तो उसके साथ क्या होगा, वो दूसरों का भला तो करेगा, लेकिन जब उसके साथ बुरा हो रहा होगा तो वो उस चीज को बर्दाश्त भी नहीं करेगा। वो मेक श्योर करेगा कि सामने वाले को भी इक्वली पनिशमेंट मिले। ये राहु की क्वालिटीज है। राहु के बारे में बहुत लोग बहुत बुरा बुरा बोलते हैं। वो तब बुरा होता है जब वो मल्टीपल टाइम्स आ जाए। अगर सिंगल टाइम आपकी ग्रुप में, सॉरी, ग्रिड में राहु है तो वो उतना खराब नहीं करता। इसके भी बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। तो मेरा तो मानना ये है, बल्कि मैंने जितने भी चार्ट्स में लगा के देखा है, कि कलयुग की दुनिया में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपके पास नंबर 4 कम से कम तो एक होना ही चाहिए। लॉयल होते हैं। अब देखो, लॉयल मीन्स इनके पास बीच का, बाकी सारे नंबर्स अगर मैं बोलूं उनके पास एक बीच का रास्ता होता है, लेकिन 4 नंबर और 8 नंबर वाले के पास बीच का रास्ता नहीं होता। अगर मैं आपकी फ्रेंड हूं तो मैं हूं और मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मैं आपकी फ्रेंड नहीं हूं तो मैं नहीं हूं, इसका मतलब मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए बहुत मान लो 3 नंबर सबके लिए करेगा, परेशान भी है तब भी करेगा, 4 नंबर नहीं करेगा। ठीक है, 4 नंबर क्या करेगा, फ्रेंड है तो है, बेस्ट फ्रेंड है वो आपकी, आपके लिए कभी बुरा नहीं बोलेगी, आपके लिए कुछ गलत नहीं करेगी, लेकिन जहां आपने उसके साथ गलत किया आपको छोड़ेगी भी नहीं। ये है पॉजिटिव राह। लॉयल होते हैं, लॉयल का मैंने समझा दिया आपको। परमानेंट होते हैं आपकी लाइफ में, एज आई टोल्ड यू कि है तो है, नहीं है तो नहीं है। वर्काहॉलिक होते हैं, खास करके अगर इसमें नंबर 22, जो कि हम आगे डिस्कस भी, मैं आपको बताऊंगी भी इसके बारे में, मास्टर नंबर्स के बारे में। खास करके नंबर 22 जो है वो बहुत ज्यादा वर्काहॉलिक भी होता है, उसको मास्टर बिल्डर बोला जाता है। तो ये भी बहुत मतलब ये बहुत वर्काहॉलिक होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं। हाँ, थोड़े से ऐसा होता है, इनका भाग्य इनका साथ नहीं देता, क्योंकि ये राहु है, राक्षस प्लेनेट है, ऑब्वियसली इनका भाग्य इनका साथ नहीं देता, इसलिए इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत आते हैं राक्षस प्लेनेट होने की वजह से। लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा वर्काहॉलिक होते हैं। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले नंबर्स में 4 नंबर आता है, और भी नंबर्स हैं लेकिन 4 नंबर भी। ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एकदम मतलब लिस्ट बना के काम करना पसंद करते हैं। हार्डवर्किंग होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, जो ठान लिया करना है करना है। छोटी छोटी डिटेल्स पे काम करते हैं। अब आ जाते हैं नेगेटिव क्वालिटीज पे। नेगेटिव क्वालिटीज इनकी क्या होती हैं, मल्टीपल अगर 4 आ जाए तो आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं। अब डिटेल्स पे इतना काम करें कि डिटेल्स में ही घुस गए तो भाई बहुत ज्यादा। अब मेरे जैसा बंदा हो जो कि ज्यादा डिटेल में घुसना पसंद ना करता हो, कोई भी और भी हो, तो उसके लिए तो मतलब प्रॉब्लम ही है। तो ऊपर ऊपर से जो लोग काम करते हैं, तो बहुत ज्यादा ऐसे लोग आर्गुमेंटेटिव, एरोगेंट हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, एडिक्शन लग जाता है। और इनको आप देखोगे किसी ना किसी एक चीज का एडिक्शन होता ही है। एडिक्शन ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्रिंक कर रहा है बहुत ज्यादा, या और गलत कामों में फंसा हुआ है। एडिक्शन मीन्स ये भी हो सकता है इंस्टाग्राम देख रहा है बहुत ज्यादा, देख रहा है फेसबुक देख रहा है बहुत ज्यादा, देख रहा है टीवी देख रहा है तो बहुत ज्यादा। इनको एक ना एक चीज का एडिक्शन होता है। डिप्रेस्ड पर्सनैलिटी होते हैं, तो डिप्रेस्ड क्यों होते हैं, क्योंकि भाग्य साथ नहीं देता, स्ट्रगल आता है लाइफ में जिसकी वजह से परेशान हो चुके होते हैं। जेलस फील करते हैं दूसरों के, क्योंकि खुद इंटेलिजेंट होते हैं बहुत ज्यादा, खुद दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन इनके साथ वाले हमेशा आगे बढ़ जाते हैं, ये पीछे रह जाते हैं। इस वजह से ये लोग कई बार जेलस फील करते हैं। जिद्दी होते हैं, डिस्प्यूट्स करना इनको बहुत पसंद है, कंजूस होते हैं। इमेजिनेशन पावर थोड़ी सी इनकी कम होती है। ये क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड, को समझना कभी कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
नेक्स्ट चलते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 है मरकरी। अब मरकरी जो है वो एक बच्चा प्लैनेट है। इसके बारे में मैं सबसे पहले एक चीज बोलना चाहूंगी, पॉजिटिव या नेगेटिव समझाने से पहले। 5 नंबर एक बच्चा प्लैनेट है। वो अगर राक्षस प्लैनेट के साथ जाएगा, जैसे कि नंबर 4 राहु, या नंबर 7, ठीक है, या नंबर 8, तो ये 5 नंबर का मतलब होता है कि जो बच्चा है, अब छोटा बच्चा है, वो जैसी संगत में रहेगा वैसा बनेगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकती 5 नंबर बहुत अच्छा है, 5 नंबर के अंदर ये क्वालिटी वो क्वालिटी, नहीं। 5 नंबर के अंदर भी हर कोई भी मतलब भगवान नहीं है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती ही है। तो ये संगत के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जब हम कॉम्बिनेशंस पे आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कैसे करता है। अभी के लिए इतना समझ लो कि बच्चा है तो बच्चा जैसी संगत में रहेगा वैसा हो जाएगा। अच्छी संगत में रहेगा अच्छे संस्कार आएंगे, बुरी संगत में रहेगा तो बुरे संस्कार उसके अंदर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पॉजिटिव क्वालिटीज पे। ये लोग जो होते हैं, क्योंकि बच्चा है, बच्चे को क्या है, हर चीज छेड़ने की आदत, एडवेंचरस होती है उनकी लाइफ ना, घूमना फिरना मौज मस्ती करना इनको बहुत पसंद होता है। अब मतलब सिर्फ और सिर्फ काम तो करते हैं, ऑब्वियसली लकी होते हैं ये लोग। बच्चा है तो बच्चे को क्या है, कई बार बिन मांगे ही भी माँ बाप कुछ ना कुछ दे देते हैं, तो सेम इनके साथ भी ऐसा होता है। तो ये लकी होते हैं बहुत ज्यादा। इनको लाइफ में कभी किसी चीज की कमी आती ही नहीं है। इनको टाइम टू टाइम हर चीज अवेलेबल होती है। जितना 4 नंबर दुर्भाग्यशाली है उतना ये भाग्यशाली नंबर है। ठीक है, तो इसीलिए इनको ज्यादा इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन हाँ, एडवेंचरस बहुत होते हैं, एक्साइटिंग होती है इनकी लाइफ। अब बच्चे को अगर आप देखोगे तो हम लोग भी अगर कई बार टेंशन में हो रहे होते हैं ना बहुत ज्यादा, तो अगर किसी छोटे बच्चे को देख ले तो मन खुश हो जाता है उसको कुछ ना कुछ हरकतें करते हुए। तो आप ये देख लो कि अगर किसी आप पार्टी में गए हो तो वहां पर अगर कोई ये मरकरी पर्सनालिटी को आपको किसी को पहचाना है, तो आप ये देख सकते हो जो बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा हो, डांस कर रहा हो, इधर से उधर मस्ती कर रहा हो, तो वो नंबर 5 है। पैशनेट होते हैं, नेचर लवर होते हैं, क्योंकि नंबर 5 अब पेड़ पौधों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इनको नेचर बहुत पसंद होता है। बड़े बड़े मतलब इनको जैसे हिल स्टेशंस पसंद है, जहाँ पे मतलब पेड़ पौधे ज्यादा हो, है ना, वैसा। फ्री स्पिरिट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इंस्पिरेशनल होते हैं, चार्मिंग और फ्यूचरिस्टिक होते हैं। अब नेगेटिव क्वालिटी पे आते हैं। नेगेटिव क्वालिटी इनकी क्या होती है, अनरिलायबल। अब बच्चे पे आप भरोसा नहीं कर सकते। अब मेरा भी बेटा है, अगर मैं उसको कुछ बोल दूं बेटा ये काम करना है, शाम होते होते मैं पूछूंगी बेटा किया, तो मम्मी भूल गया। वही हाल इनका भी है सेम, कि कई बार ये लोग मतलब भरोसे के लायक नहीं हो पाते, क्योंकि बच्चा है। बच्चे को क्या है, एक चीज, एक खिलौना आपने दिया, 4 दिन खेलेगा, मन भर जाएगा, फिर दूसरा चाहिए, फिर तीसरा चाहिए, वही हाल है। कई बार सेल्फिश हो जाते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं, कैलकुलेटिव हो जाते हैं। मरकरी ऑब्वियसली कैलकुलेशंस है, कैलकुलेटिव हो जाते हैं। कई बार बहुत ज्यादा खर्चीले हो जाते हैं, कनिंग होते हैं, चालाक होते हैं। अपना काम कैसे निकलवाना है वो इनको बहुत अच्छे से पता है। कई बार इनकी लाइफ थोड़ी सी, क्योंकि लकी होते हैं बहुत ज्यादा, तो भगवान इनको, इनके पास, इनको बिना मांगे भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो कई बार ये लोग उस मतलब चक्कर में मीनिंगलेस हो जाते हैं कि ठीक है सब कुछ तो अवेलेबल है, क्या करना है, मूडी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। अब ये सिर्फ 5 के लिए मैं बोल रही हूँ। अब यहाँ पे हम लोग मूलांक और भाग्यांक भी देखेंगे, तो कई, अब ऐसे मत सोच लेना कि मैम मेरे साथ तो नहीं है, मेरे साथ तो नहीं है, नहीं। अभी हम आगे बहुत पढ़ना है, सिर्फ फर्स्ट सेशन है आज का हमारा ये। तो आज का जो सेशन है हम लोग यही कंप्लीट करते हैं, 5 नंबर तक। नेक्स्ट जो सेशन है हम लोग 6 to 9 नंबर के सारे पढ़ेंगे, कि 6 नंबर में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ऑब्वियसली ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो अगर आपके कुछ भी क्वेरी है, क्वेश्चंस है, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मैं जब भी नेक्स्ट क्लास लूंगी या कभी हम क्वेरी सेशन करते हैं, तो मैं उसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगी। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैम ने तो रिकॉर्डेड वीडियो दे दिया तो हम लोग क्वेश्चन आंसर कहाँ से पूछे। आप कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हो, मैं वहां पर भी आपको रिप्लाई दे दूंगी। नेक्स्ट सेशन जो है मैं कल पोस्ट करूंगी। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।